हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरण में लर्ज कर्म का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़े थे? ये एन एस एन निकालना सीखे थे। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे? ये एन निकालना सीखे। उसके बाद ये निकालना सीखे। उसके बाद डी निकालना सीखे। उसके बाद एन निकालना सीखे। अब चलो, इसको खत्म हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे, इसका टेलर और भी चलाना है। 5.2 का एक टेलर और चलेगा, उसके पिक्चर ही पिक्चर चलेगा प्यारे। चलो मेरे प्यारे, आपने कभी सुना होगा कि ये 30वां पद, ये 12वां पद, ये 16वां पद, ये 8वां पद, ये 15वां पद, ये कैसे आखिर निकलता है, ये आपको हम अभी बता देते हैं मेरे प्यारे। तो देखो मेरे प्यारे, जब भी अगर कोई देगा ये 20वां पद, देखो ये 20वां पद, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस, देखो ये 20वां पद, ये देखो जहां भी वहां दिखे ना, वहां, तो ये समझना ये एन का मान है। बोलेगा 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो ये 20। बोलेगा 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो ये 30। बोलेगा 40वां पद ज्ञात कीजिए, तो ये 40। बोलेगा 80वां पद ज्ञात कीजिए, तो ये 80। कोई दिक्कत? मेरे प्यारे, अब देखो, अगर मान लिया आपको बोल देगा कि ये पी, मान लिया कोई ये पी है, ये पी है, बोल देगा 2 4 6 का, देखो 8वां पद ज्ञात करें। देखो ये बोल देगा, तो देखो 8वां पद ज्ञात करें, ठीक है। 8वां पद ज्ञात करें, तो ये वहां जिसमें लगा रहता है ना, ये एन का मान होता है। किसका मान होता है? एन का मान होता है। इसको बनाने का दो तरीका होता है मेरे प्यारे। तो पहली बात देखो, तो ए का मान कितना हुआ? तो ए का मान पहला वाला पद ए का मान होता है। डी बराबर क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। तो ए टू कितना है? ये, तो 4 माइनस 2 बराबर कितना? 2। डी का मान 2 निकल गया। डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ, चलो। डी बराबर क्या होगा? तो देखो 4 से 2 जगह 2। अब देखो वो एन का मान कितना? तो 8वां पद है, तो ये बराबर, देखो ये बराबर 8। इस विधि से भी निकलेगा, और इसी को आप दोनों विधि बता देते हैं। तो ये 8 बराबर क्या हो जाता है? ये प्लस व्हाट, ये निकालो, तो ये 8 बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस 7D। ए का मान कितना है? 2 है, प्लस डी का मान 2, तो कितना होगा? 2 प्लस 7 दूना 14 बराबर 14 पंच 16। ये आया। इसी को और ये तरीका से बनाओगे, तो देखो ये बराबर 2 था, डी बराबर 2 था। देखो एन का मान कितना है? 8वां पद ज्ञात करे, तो एन का मान 8 है। 8वां पद मतलब अंतिम पद ज्ञात मांग रहा है, तो एन निकालो। एन बराबर क्या होता है? ये प्लस, देखो एन बराबर व्हाट, देखो, तो मेरे प्यारे एन बराबर होता है ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 2 प्लस एन का मान कितना है? 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 2। तो 2 प्लस 7 गुना 2 बचेगा, 2 प्लस 7 गुना 14 16। वही आएगा। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे, 8वां पद बोले, 16वां पद बोले, 18वां पद बोले, तो वो क्या होगा, या कितने पद हैं, तो वो एन का ही मान होता है। वहां अगर जहां आ जाए वो एन का मान होता है। बोलेगा कितने पद हैं, ठीक है, कितने पद हैं, तो वो क्या है? वो एन का ही मान होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बता देंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? वो डब्बा वाला भरने के लिए, कि डब्बा वाला जो होता है मैथ, खाली स्थान को भरिए, वो कैसे बनाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि तो आता ही होगा। चलो, अगर मान लिया कोई डब्बा है, यहां मेरे प्यारे बच्चों 4 है, उसका देखो 16 है, तो आप तो ऐसे तुरंत बता दीजिएगा सर 4 8 16 नहीं 12 होगा। क्या होगा? 4 8 12, ऐसे तो बता दीजिएगा। कैसे आया, कारण तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे तो बैठा दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। देखो ये 1 को छोड़ करके जितना भी पद है उसमें ध्यान दो। ये 2 है नहीं है, ये 3 है, तो ये 3 है। देखो ये बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ये बराबर सर 4 है।
कोई दिक्कत। और ये 3 बराबर कितना है 12। तो ये 3 बराबर क्या होता है, ये 3 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, ये 3 को तोड़ोगे तो क्या होगा, ये प्लस क्या होगा जी 2d, तो बराबर 12 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस देखो ये टूट के इतना आया, ये टूट के इतना है, चलो ये ऐसे बना देते हैं, इसको तोड़ोगे ना ये प्लस 2d होगा बराबर 12 हुआ ना। अब देखो ए का मान कितना है 4 है, 4 बैठा दिए, 4 प्लस 2d आया ना, तो बराबर 12। अब देखो ये 4 इस पर जाएगा, तो 2d बराबर 12 माइनस 4, 2d बराबर कितना होगा 8 होगा, तो d बराबर 8/2, d का मान कितना आया 4। हमको निकालना क्या है ये 2, तो देखो ये 2 बराबर क्या होगा, ये प्लस 1d होगा जी। तो ए का मान कितना है मेरे प्यारे 4 प्लस कितना है 4 बराबर 8, ऐसे निकलता है ये। ध्यान रहे जब भी आपका मान लीजिए प्रथम पद दिया हुआ है तो कुछ देखिए, जो अगर मान लीजिए ये 3 दिया हुआ है, इसी ये 3 से देखो, ये 3 से हम क्या करेंगे उसको तोड़ देंगे तो ये प्लस 2d होगा, ए का मान बैठा देंगे, डी का मान निकल गया। जैसा ही डी का मान निकलेगा, डी का मान और ए का मान निकल गया, तो आप जितना मर्जी चाहे उतना पद निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे एक और बना के दिखाओ, चलो इसको बनाओ तो। चलो इसको कैसे बनाओगे, बनाओ। तो मेरे प्यारे क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ये A1 है, ये 2 है, ये 3। अब देखो A1 से निकलेगा नहीं, देखो ये 3 दिया हुआ है ना, तो चलो ये बराबर 10 लिख देंगे, ये 3 बराबर 30, इसको तोड़ोगे तो ये प्लस 2d होगा, ये प्लस 2d हुआ बराबर 30। अच्छा ये का मान तो दिया हुआ है 10, तो 10 बैठा देंगे, प्लस 2d बराबर 30 होगा। तो देखो 2d बराबर मेरे प्यारे बच्चों 30 माइनस 10 होगा जी सर, तो 2d बराबर हो जाएगा 20, d बराबर मेरे प्यारे बच्चों 20/2। तो d का मान कितना निकला, d का मान आपका निकल जाएगा 10, d का मान आपका निकलेगा कितना 10 निकल गया मेरे प्यारे। जब d का मान 10 निकल गया, a का मान मेरे पास है, तो ये 2 निकाल लो, तो ये 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस 1d, तो क्या होगा 10 प्लस 10 बराबर 20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो जितना भी डब्बा रह जाए बीच में, इससे कोई लेना देना आपको नहीं होता, सब बन जाएगा मेरे प्यारे। चलो आपको और थोड़ा बता देते हैं, मिटाने वाला कहाँ गया, यहाँ देखो मेरे प्यारे, अगर मान लें यहां दे देंगे आपको हम 3 दे दिए, थोड़ा नीचे करते हैं, ये मान लें डब्बा है, देखो जितना दे बीज वाला उससे लेना देना है। देखो 3 6 3 9 3 12 3 15 यही है, तो इसको निकालेंगे कैसे, देखो ये A1 है, ये 2 नहीं है, ये 3 भी नहीं है, ये 4 नहीं है, ये 5 जो है उसी को तोड़ देंगे। ये 5 है तो ये बराबर 3, तो ये 5 बराबर कितना होगा बोलो, ये 5 बराबर 15, तो ये प्लस 4d होगा जी सर, 4d बराबर 15। कोई दिक्कत, तो ये का मान कितना है मेरे प्यारे, ये का मान 3 है, प्लस 4d बराबर 15, तो 4d बराबर मेरे प्यारे बच्चों 15, इस पर जाएगा तो -3 होगा जी सर, 4d बराबर कितना होगा 15 से 3 जाएगा कितना 12, तो d बराबर 12/4, 4 12 3 आया। ये और d है, ये यहाँ d यहाँ, हमको क्या निकालना है ये 2, तो ये 2 बराबर ये प्लस 1d, ये का मान कितना है 3 प्लस d का मान 3 बराबर 6 आ गया। उसके बाद ये 3 निकालना, तो निकालो, ये 3 बराबर ये प्लस क्या देंगे 2d, तो ये का मान कितना 3 प्लस 2 गुना 3, अब क्या होगा, तो 3 प्लस 3 गुना 6 बराबर 6 3 9, समझ में आ रहा है। अब ये 4 बराबर ये प्लस 3d, अब यहां देखो क्या हो जाएगा, एक का मान 3 है, प्लस 3 गुना 3 बराबर 3 3 9, 9 प्लस 3 9 10 11 12, मेरा डब्बा भर के हो गया रेडी।
तो ये कितना निकला, 6 निकला। ये कितना निकला तो मेरे प्यारे बच्चों 9 निकला, ये 12 निकला। अच्छा, अगर मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखो, यदि आपका प्रथम पद रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, तुरंत बताएंगे निकालेंगे। अगर प्रथम पद ना रहे तो तब क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों तब क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए, जो मेरे प्यारे होना चाहिए। चलो क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए। अब यहां देखो, मान लीजिए डब्बा है, प्रथम पद खत्म, डब्बा है, 4 है, 8। अब देखो मेरे पास तो ये नहीं है, ये रहता तो डी निकल जाता आराम से। अब क्या करेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे? नहीं सर, छोड़ना नहीं है। पहले तो हम ये देखेंगे, यहाँ लिख तो A1, A2, A3, A4। A1 है नहीं है, A2 है जी सर, जो है उसी को देखो, A2 है ना, तो A2 बराबर 4, इसको तोड़ोगे तो A प्लस 1D बराबर 4, समीकरण 1 हो गया। कुछ किए नहीं सर। अब यहां देखो, ये 4 है तो ये 4 बराबर 8, तो ये प्लस 3D बराबर 8, समीकरण 2। अब देखो, ये समीकरण 1, समीकरण 2, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 तो देखो सेम है, तो विलोपन विधि से चला दो। देखो समीकरण, आता विलोपन विधि से हल करना, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे, जोड़ने घटाने पर। देखो समीकरण 1 कितना है, ये है, ये प्लस 1D बराबर 4, तो ये प्लस 3D बराबर 8। उसके बाद देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, देखो यहाँ भी प्लस है, तो देखो बीच वाला चिन्ह को नहीं लिया आता है, इसको इसको तो खत्म। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो 3 से D जाएगा तो -2D। अब यहाँ देखो 8 से 4 जाएगा -4, माइनस माइनस खत्म, तो D बराबर आ जाएगा 4/2। D का मान कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 2 आया। D का मान कितना है मेरे प्यारे, डी का मान आपका आ गया 2। जब डी का मान आ गया तो अब ए का निकालना है, तो ए का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, डी का मान किसी में भी रखो, समीकरण 1 अथवा 2 किसी में रख दो, किस में रखेंगे बोलो, चलो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, जो छोटा समीकरण रहता है ना उसमें ही रख दो, इसमें। तो लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बताओ समीकरण 1 कितना है, तो सर ये प्लस, देखो ये प्लस डी बराबर 4, ये प्लस डी बराबर 4, ए का मान है, ए का मान नहीं सर, ये प्लस डी का मान 2 निकला, डी का मान 2 निकला, 2 बैठा दिए बराबर 4, तो ये बराबर 4 - 2, ये बराबर 2। तो देखो पहला पद मेरा क्या निकला, ये निकल गया, तो पहला ये था, ये 2 निकल गया। अब ये निकालना है, ये 3, ये का मान 2 है, डी का मान 2 है, तो ये 3 बराबर क्या है, ये 3 बराबर ये प्लस 2D, ए का मान 2 प्लस 2 गुना डी का मान 2, 2 डाले कोई दिक्कत, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 दूना 4, 4 2 6। मेरे प्यारे ये भी भर गया, ये भी आपका भर गया। ऐसे ही बनता है, जब अगर मान लिया ना रहे, प्रथम पद ना रहता है, जो दिया हुआ रहता है उसी से मेरा समीकरण टूट बनता है, और उसी समीकरण से मेरा ये और डी निकल जाता है। जब ये डी निकल जाता है तो हम लोग क्या बन जाता है, 30 मार खान। चलो एक और देते हैं, उसके बाद क्लास को रोक देंगे। उसके बाद क्लास को हम रोक देंगे। चलो इसको बनाता हूं। चलो सही है, देखने दो पहले, हमको मैथ दिया तो
ठीक है, चलो अब इसका निकाल के दिखाओ। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो देखो ये 1 नहीं है, ये 1 रहता तो फटाक से हो जाता, किसी एक को ले गए तो उससे डी निकल जाता। तो मेरे प्यारे क्या है, ये 2, ये 2 बराबर ये प्लस, अब देखो ये 2 बराबर 10 है, इसको तोड़ोगे तो ये प्लस 1d बराबर 10, समीकरण 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 बराबर 24, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 3d बराबर 24, समीकरण 2। लिखो आप वही विलोपन विधि से हल करो। समीकरण 1 तथा क्या करेंगे 2 को जोड़ने घटाने पर मेरे प्यारे समीकरण 1 कितना है, तो ये प्लस 1d बराबर 10, ये प्लस 3d बराबर 24। देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, चलो खत्म। 3 से d जाएगा -2d। अब मेरे प्यारे यहाँ क्या होगा, 24 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -14, माइनस माइनस खत्म, d बराबर 14/2 बराबर 7। तो मेरे प्यारे d का मान कितना निकला, d का मान 7 निकला सर। d का मान कितना निकला मेरे प्यारे, तो d का मान 7 निकला। जब d का मान 7 निकला तो d का मान किस में रखेंगे, देखो समीकरण 1 में d का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं आप, समीकरण 1 में रखने पर मेरे प्यारे समीकरण 1 कितना है, तो देखो समीकरण 1 ये है, ये प्लस 1d बराबर 10, तो ये बराबर d का मान कितना है, d का मान 7 निकला, 7 बराबर 10, तो ये बराबर देखो 10 - 7, ये बराबर 3, ये का मान 3 निकल गया, पहला पद 3 निकल गया। अब ये निकालना है, ये 3, ये 3 बराबर ये प्लस 2d, ये का मान 3 प्लस 2 गुना 7, तो 3 प्लस 7 गुना 14, 14 3 17, ये भी निकल गया 17। वैसे ही आपको बनाना है मेरे प्यारे। हम इसका टेलर चला दिए, उसके बाद जो फिर बनाएंगे देखेंगे, आपका पूरा पिक्चर कल खत्म कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसा लगा वीडियो, कहीं पढ़ाने में मिस्टेक हो जाए, बोलने में अगर मेरे बात से आपको अगर तकलीफ पहुंचता है या बोलने में कोई दिक्कत हो जाता है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।